नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 29 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे आपको 12 नहीं बल्कि 15 MCQs करवाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ आज ये क्लास मैं ले रहा हूँ आपकी, कल से मैम आपके कंटिन्यू कर लेंगे। और आप ये कुछ फीडबैक्स देख सकते हो, जो बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं करंट अफेयर्स के रेगुलर बेसिस पे, उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस उनको हमारी वीडियो से उनके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक एंड फास्ट रिवीजन से। तो पहला क्वेश्चन जो कल पढ़ाया गया था आपको, ये था मई 2026 में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI ने किसे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा नीलम मीना। मई 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं। लियोनल मेसी बने हैं, जो कि हैं अर्जेंटीना देश के। 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है। तो शेफ डी मिशन बने हैं रोहित राजपाल, और ये 23वां संस्करण होगा राष्ट्रमंडल खेलों का। अगला क्वेश्चन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी दर्ज की गई है। 18.3। और इसी के साथ शिशु मृत्यु दर 24 शिशु मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्म पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, मई 2026 में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स कहाँ स्थापित हुआ है। केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने वन्य जीवों के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए जल परब अभियान शुरू किया है। राइट आंसर, गुजरात सरकार ने शुरू किया है। फॉर्मूला 1 कार रेस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन बने हैं। राइट आंसर होगा कीमी एंटोनेली, मर्सिडीज ड्राइवर है, इटली देश के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए चिराग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों के पोल वॉल्ट इवेंट में देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने कितने मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर एक नया संयुक्त राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 5.45 मीटर। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में परमाणु अप्रसार संधि का 11वां समीक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ संपन्न हुआ। न्यूयॉर्क USA में। मई 2026 में भारतीय सेना ने वास्तविक समय में निर्णय लेने और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कौन से 2 स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आंसर कौटिल्य और क्यूफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, मई 2026 में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में कितनी क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया है, जो चीन के बाहर इस प्रकार की सबसे बड़ी सुविधा बन गई है। आंसर 3.37 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने मई 2026 में आधिकारिक तौर पर जंग बोगो एन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य 2030 के दशक के अंत तक अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी का निर्माण और तैनाती करना है। आंसर दक्षिण कोरिया। मई 2026 में किस देश ने ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करके आधिकारिक तौर पर अपने पर्यटन सहयोग एजेंडा की शुरुआत की। आंसर भारत। थीम क्या है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इंग्लिश में बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 2026 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला। आंसर P जवाहर। तो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि आपको कल के करंट अफेयर्स में पढ़ाए गए थे। हमने उनका क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, मई 2026 में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया है। तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए हैं 2026 में। इवन इसी महीने में काफ़ी सारे मुख्यमंत्री बदले गए, तो कर्नाटक के भी मुख्यमंत्री भी बदल गए हैं। तो कौन बन गए हैं नए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, DK शिव कुमार। ये आपने ध्यान रखना है।
डिटेल में बात करेंगे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में DK शिव कुमार, जिनका पूरा नाम है डोड्डा लहालली कैंपेगौड़ा शिव कुमार, को नामित किया गया है। DK शिव कुमार व्यक्तिगत रूप में कर्नाटक के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ, कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्वयं उनके नाम का प्रस्ताव रखा और राज्य के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2026 में कौन कौन से मुख्यमंत्री नामित हुए हैं। केरल के नए मुख्यमंत्री बने VD सतीशन, यह आपने ध्यान रखना है। लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने? एन रंगासामी। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने सुवेंदु अधिकारी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने C जोसेफ विजय। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने युमनाम खेमचंद सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी सुनेत्रा पवार। और लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक ने और उनकी टीम शुरुआती ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के एक प्राचीन शहर लोकटक प्रोटो क्लस्टर की खोज की है? तो देखिए, लोकटक प्रोटो क्लस्टर की जो खोज हुई है किसने करी है? आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम ने सुदूर अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं के एक अत्यंत प्राचीन शहर की खोज की है, जिसे लोकटक प्रोटो क्लस्टर का नाम दिया गया है। यह खोज ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के निर्माण को समझने में मदद करेगी। इस समूह का नाम मणिपुर के प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो देखिए, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 इसका 24वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो बताना चाहता हूँ कि ये किन दो देशों के बीच होता है? ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बनता है ये। डिटेल में बात करेंगे द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की। नाम है वरुण 2026। किन दो देशों के बीच में होता है? सबसे पहले आपको बता दूं कि ये नौसेना अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच होता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ 2026 में? अरब सागर में। 24वां संस्करण था। भारत की तरफ से शामिल विमान वाहक पोत था INS विक्रांत, और फ्रांस का विमान वाहक पोत था चार्ल्स डी गाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 2026 की बात हो रही है। ये मनाया गया 29 मई को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के सदस्यों को धन्यवाद देना और कर्तव्य की पंक्ति में शहीद हुए सैनिकों व पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद करना है। 2026 की थीम है शांति स्थापना का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार को पीछे छोड़कर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, ताइवान। ये आपने ध्यान रखना है, 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है ये। और इसने किसको पीछे छोड़ा है? भारतीय शेयर बाजार को। वैश्विक स्तर पर AI चिप्स की भारी मांग और एप्पल एनवीडिया जैसे दिग्गज टेक कंपनियों की रैली से ताइवान की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा मिला, जिससे बाजार पूंजीकरण के आधार पर ताइवान के शेयर बाजार का कुल मूल्य लगभग $4.95 ट्रिलियन हो गया है। भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन $4.92 ट्रिलियन के करीब है। भारतीय शेयर बाजार मुख्य रूप से दो प्रमुख स्तंभों पर काम करती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। टॉप 3 की हम बात कर लेंगे। अमेरिका नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है चीन, नंबर 3 पे जापान। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार स्ट्रोक को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को किस देश ने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजिप्ट देश ने, या बोलो मिस्र देश ने पेश किया था। डिटेल में बात करेंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न
79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार स्ट्रोक को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता देते हुए ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को मिस्र देश द्वारा पेश किया गया था, जिसे जॉर्जिया, फिलिस्तीन, पराग्वे और ट्यूनीशिया जैसे देशों ने संयुक्त रूप से सह प्रायोजित किया था। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्ट्रोक से होने वाली मौतों और विकलांगता को कम करने के लिए रोकथाम, त्वरित आपातकालीन उपचार और पुनर्वास को मजबूत करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सेनेगल देश की यहाँ पे बात हो रही है। तो सेनेगल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अहमदो अल अमीनो लो। ये नाम आपको ध्यान रखना है। सेनेगल के राष्ट्रपति बांसिरू दियोमाय फाई ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री अहमदो अल अमीनो मोहम्मद लो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री उस्मान सोनको की सरकार को भंग किए जाने के बाद हुई है। सेनेगल की बात करेंगे, पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। डकार यहाँ की राजधानी है। करेंसी है CFA फ्रैंक। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, यकीन मानिए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, डायरेक्टली आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में राष्ट्रीय खेल बोर्ड और न्यायाधिकरण नियम 2026 को किस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025। डिटेल में बात करेंगे, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मई 2026 में राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के खेल प्रशासन में पारदर्शिता लाना, विवादों का त्वरित निपटारा करना और एथलीटों के हितों की रक्षा करना है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात करेंगे हम पहले सबसे पहले किसकी? राष्ट्रीय खेल बोर्ड NSB नियम 2026 की सबसे पहले हम बात करेंगे। गठन व चयन की बात करेंगे। बोर्ड में एक अध्यक्ष 2 सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। बोर्ड के खातों की ऑडिटिंग सीधे भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। दूसरा है राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष का कार्यकाल होगा और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर एक स्थायी बेस कैंप बनाने के लिए 20 अरब डॉलर की 3 चरणीय योजना का अनावरण किया है? तो देखिए, चंद्रमा पर एक स्थायी बेस कैंप बनाने के लिए 20 अरब डॉलर की जो 3 चरणीय योजना का अनावरण किया है, किसने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, USA की स्पेस एजेंसी नासा ने। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह महत्वाकांक्षी परियोजना नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इंसानों को स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इसके 3 चरण इस प्रकार हैं। पहला चरण है वर्तमान से 2028 तक। इस चरण में नासा प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करेगा और चंद्र सतह पर रोबोटिक मिशनों का संचालन शुरू करेगा। दूसरा चरण होगा 2029 से 2032 तक का। इसके तहत चंद्रमा पर एक पावर ग्रिड का निर्माण, संचार प्रणाली और क्रू के रहने के लिए शुरुआती प्रणालियों को स्थापित करना शामिल है। तीसरा चरण होगा वर्ष 2032 और उसके बाद का। इस अंतिम चरण में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को नियमित रोटेशन शुरू होगा और इंसान वहां लगातार 24 घंटे रुककर वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस राज्य के होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य में एक पश्चिमी हुलॉक गिब्बन ने रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए कृत्रिम कैनोपी पुल का उपयोग किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य असम के जोरहाट जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य भारत के एकमात्र वानर प्रजाति हुलॉक गिब्बन का मुख्य निवास स्थान है। मई 2026 में एक नर पश्चिमी हुलॉक गिब्बन ने इस अभ्यारण्य के बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइन को सुरक्षित पार करने के लिए वन विभाग द्वारा बनाए गए कृत्रिम कैनोपी पुल का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इसकी थीम रही है। डिटेल में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में आयोजित किया जाएगा।
2026 की थीम क्या है? स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इसकी थीम रही है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2015 को दुनिया भर में मनाया गया था, इसलिए वर्ष 2026 इसके 12वें संस्करण का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुआ है भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री लिख लीजिए यहाँ पे, सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने किया है। इस कार्यक्रम की मेजबानी बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और एलेट्स टेक्नोमीडिया ने की है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी जल प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल गवर्नेंस के उपयोग को बढ़ावा देना है। थीम क्या है इसकी? भविष्य की बुद्धिमान जल उपयोगिताओं को सशक्त बनाना, पावरिंग इंटेलिजेंट वाटर यूटिलिटीज ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा 59 छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वैभव सूर्यवंशी। भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इन्होंने कितने छक्के मार दिए हैं? 65 से अधिक छक्के जड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। डिटेल में समझेंगे आगे हम। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितने छक्के लगा दिए उन्होंने? 65 से अधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ के कारण होने वाले जनसंख्या के बदलावों का आकलन करने के लिए कुछ स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ के कारण होने वाले जनसंख्या के बदलावों का आकलन करने के लिए जनसंख्या के परिवर्तन और पर उच्च स्तरीय समिति का औपचारिक गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति का उद्देश्य क्या है? यह समिति अवैध घुसपैठ के प्रभाव और विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के असामान्य संतुलन में हो रहे बदलावों का व्यापक विश्लेषण करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 4 से 8 जून 2026 तक पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 कहां पर आयोजित की जाएगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में। पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा गुजरात के अहमदाबाद में। डिटेल में समझते हैं। पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 से 8 जून 2026 तक गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम के लोगो, जर्सी और वीर नामक शेर शुभंकर का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस करवा दिए आज के डेली करंट अफेयर्स के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर एक स्थायी बेस कैंप बनाने के लिए 20 अरब डॉलर की 3 चरणीय योजना का अनावरण किया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट के लिए, कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया मई 2026 में? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपना फीडबैक भी देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए,
ravibooks.pdf.com। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पे मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप। ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com। ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।